प्रवाह मंथन के सभी दर्शकों और श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अगर आप सब मेरा पिछले जितने भी वीडियो हैं अगर आप देखे होंगे, तो मैं लगातार जब बाजार 25,500 के नीचे चलने लगा तभी से मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि बाजार अब नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ जाएगा। पिछले पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैंने ये कहा था कि एवरेज करने से बचिए, उसमें मैंने एक बात और भी कही थी कि जब भी मार्केट बाउंस करेगा वहां पे सेलिंग आएगी। और आज ठीक वैसे ही हुआ। जैसे ही कल जो है मार्केट जब बैंक निफ्टी का देखा जाए तो 52,200 के ऊपर गया था, और आज फिर उसमें सेलिंग आई, और वैसे ही जो है वो निफ्टी भी हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि बाजार नीचे की तरफ है, वो निश्चित रूप से नीचे की तरफ है। और इसमें आपको हर एक बाउंस पे, यानी कि मार्केट जैसे ही बाउंस करे, आप अपने सौदे को बेच करके और थोड़ा सा लिक्विड में हमेशा बैठिए। हमेशा मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि कैश पे आप बैठेंगे तो नीचे जो जो शेयर की जो स्टॉक, हर एक स्टॉक जब नीचे आएगा तो वहां आप बाई कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल जब नहीं रहेगा तो आप नीचे का शेयर आने के बाद भी आप बाई नहीं कर सकते हैं। और मैंने एक सुझाव ये भी दिया था कि कैसे आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना है। आपके पास अगर 100 शेयर किसी स्टॉक के हैं तो आपको 10-10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर करके इस तरह से आपको आपको धीरे धीरे उसमें से निकलना है। अगर मान लीजिए कि 10% 20% हम निकालते हैं तो मेरे पास कॉर्पस अभी बचा होता है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो कॉर्पस बढ़ेगा, और अगर नीचे जाता है तो हम कम से कम 20% हम हमारे पास कैश जो है वो हमारे अकाउंट में पड़ा रहता है पूल में। और जब मार्केट नीचे आता है तो हम उन्हीं शेयरों से स्टॉक को बाय कर सकते हैं। पहली बात तो हमने ये कही, हर एक वीडियो में मैंने बोला है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि देखिए बाजार गिरता है तो शेयर का भाव गिरता है। शेयर जब गिरता है तो केवल आपका ही नहीं गिरता है, और भी स्टॉक गिरते हुए हैं। तो आपका नोशनल लॉस होता है, वो रियल लॉस नहीं होता है। तो ऐसे केस में करना क्या चाहिए, आप ये देखिए कि आपका स्टॉक ज्यादा गिर रहा है या कम गिर रहा है मार्केट की तुलना में। अगर ज्यादा गिर रहा है तो आप अपने स्टॉक को, ये जरूरी है कि उसको आप चेंज कीजिए। जो है आप जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में देख लीजिए कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आप वहां चले जाइए, या फिर सेक्टर ही चेंज कर लीजिए, किसी और में चले जाइए। दूसरा तरीका ये भी है। लेकिन ये भी काम अभी जो है वो थोड़ा बाजार और नीचे आ जाए तब काम करना। अभी आपको सेल करके आपको आपको ये कैश पे थोड़े बैठना है। तीसरी बात जो मुझे ये कहनी है, देखिए बाजार में जो ये गिरावट आ रही है मोटा मोटी, ये तो चूंकि हर एक वीडियो में आप जो है मार्केट में तमाम तरह की वीडियो हैं, और सब लोग ये बात एक बात कहते हैं कि मिडिल ईस्ट वाला जो क्राइसिस है एक ऑलरेडी वो क्राइसिस है। और दूसरी बात जो ये है कि मार्केट इतना रनअप कर चुका था 2014 के बाद, यानी कि मोदी जी की सरकार आने के बाद, वो बहुत कम समय में और बहुत लंबी छलांग लगा दी। करीब 16,000 पॉइंट, 10,000 से लेकर के 26,000 तक, 16 आपको 10 वर्ष में हो गया। तो ये ऐसी छलांग बहुत कम देखने को मिलती थी। तो निश्चित रूप से बाजार तो चूंकि एक हाई पे रहेगा ही नहीं, वो नीचे जरूर आएगा, और नीचे आना भी चाहिए। क्योंकि देखिए बाजार में क्या है ना कि जो लोग जब 19,000 20,000 पे निफ्टी था, तो हमें याद है बहुत लोग ये कह रहे थे कि बाजार नीचे आएगा तब हम लोग पैसा लगाएंगे, और नतीजा ये हुआ कि बाजार बढ़ता गया और वो लोग वहीं छूट गए। जो अब अब ये बाजार फिर नीचे आ रहा है, और वो लोग जो लोग पैसा मार्केट में नहीं लगा पाए, अब वो फ्रेश एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाजार नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, ये बाजार की प्रक्रिया है। इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हाँ, हमें बाजार के अनुरूप काम करना है। ये अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बाजार के विपरीत काम करते हैं। उनको लगता है कि यार ये बाजार बहुत गिर गया, अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा। देखिए जब बाजार गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही जाता है, और जब बाजार उठता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको भी ठीक बाजार के अनुरूप काम करना है। नीचे जा रहा है तो हमारे दिमाग में ये सब बातें होनी चाहिए कि स्टॉक जो है अभी ओवर वैल्यूड है और ये और भी नीचे जा सकता है। आज आज देखिए बाजार में देखिए तो लाख प्राइवेट बैंक में ज्यादा गिरावट आई। और अचरज की बात ये थी जिसकी स्मॉल कैप में गिरावट नहीं आई, वो प्लस में था।
अमूमन ये कहा जाता है कि स्मॉल कैप में पैसे लगाने से बचिए, ये ठीक नहीं है, और ये इसमें अक्सर नुकसान हो जाता है। लेकिन इस बाजार में ठीक इसके ये उल्टा हो रहा है, वहां की गिरावट कम हो रही है। तो इसका एक मूल कारण ये है कि देखिए, जो सेलिंग होती है वो तो हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ज़्यादा सेलिंग करते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में कम है, इसलिए स्मॉल कैप में गिरावट जो है कम है। और हमारे जो रिटेल पार्टिसिपेंट हैं वो स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं, और उधर से बिकवाली कम है, इसलिए स्मॉल कैप में गिरावट जो है कम आ रही है। अब जो निफ्टी का जो लेवल है, मैं आपके समक्ष ये बात बता दूं कि जो निफ्टी का जो लेवल है वो ऊपर, देखिए ऊपर का कैप हो गया है, यानी 24,500 550 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे तब तक आप मान के चलिए कि बाजार जो है वो कमजोर है। कल के लिए निफ्टी का एक सपोर्ट जोन जो है वो 24,266 का बनेगा। अगर 24,266 का अगर टूटता है तो फिर 24,190, यानी कि करीब करीब 250 पॉइंट का ये कल निफ्टी का रेंज रहेगा। निफ्टी 250 पॉइंट तक नीचे आ सकती है। और अगर निफ्टी बैंक को देखिए तो 52,135 अगर ऊपर की तरफ जाता है तो एक बार आपको वहां पे सेलिंग करना चाहिए और नीचे आने का इंतजार करना चाहिए। नीचे पर सपोर्ट लेवल है उसका 51,650 पहला सपोर्ट है। और अगर इस सपोर्ट के टूटता है तो दूसरा सपोर्ट 51,450। ये 100 का डिफरेंस है जो। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक में जब गिरावट आती है ना, उसमें अगर 1.5-2% का, 1% की गिरावट में करीब करीब 500 पॉइंट टूट जाता है। तो इस केस में देखा जाए तो निफ्टी बैंक में गिरावट जो है वो अब निफ्टी से ज्यादा आएगी। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले निफ्टी ज्यादा टूटा तो बैंक निफ्टी कम टूटा। अब बैंक निफ्टी ज्यादा टूट रहा है, निफ्टी उस हिसाब से कम टूट रहा है। लेकिन एक सिचुएशन आएगा कि जब निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी ये दोनों ही को टूटेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले आपको 1-2 वीडियो में मैंने कहा कि जब गिरावट जब ज्यादा आएगी तब आपकी जो क्रॉस द बोर्ड जो आपके चाहे कोई भी सेक्टर, सारे सेक्टरों में गिरावट आएगी, कोई बचेगा नहीं। और तब जो है ये अभी तो 1% 2% की जो गिरावट आ रही है, ये वो जब गिरावट जब भारी बिकवाली आएगी तो उसमें हर शेयर देखिएगा 5%, 6%, 7% इस तरह से गिरावट आएगी। तो अभी गिरावट जो है वो आनी बाकी है। एक दिन में ये मान के चलिए कि आपका निफ्टी में करीब 400-500 पॉइंट की जो गिरावट है वो असली अभी बाकी हुई है। अभी आज देखिए इंडिया VIX जो है वो करीब 15 से 16 के बीच में आ गया है। अभी 16-17 के बाद जब चलना शुरू करेगा तब उसमें आप स्टॉक को कुछ कुछ पिक करके आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक तो गिरावट आएगी ना वो इतनी तेजी से होगी कि उसमें इंडिया VIX जो है आपको 20, 25, 30, 32 पॉइंट तक चला जाएगा। लेकिन वो जो रेंज होगा वो 1-2 दिन का होगा, यानी कि गिरावट जब आएगी तो 1-2 दिन में बड़ी गिरावट आएगी और फिर छोटी छोटी गिरावट आएगी। तो इसलिए आप अपने स्टॉक को थोड़ा सा सेल करके पैसा रखिए, नीचे अभी अवसर मिलेंगे आपको खरीदारी करने के लिए। और आज मैंने जो लेवल बताए निफ्टी का और ये बैंक निफ्टी का वो सब आप नोट कर लीजिएगा। अभी कल के लिए अगर मान लीजिए कि SBI में एक कॉल में दे रहा हूं कि SBI को आप 60 पोजीशन उसमें बना सकते हैं और जो पहला जो टारगेट होगा वो 815 का होगा। तो मित्रों मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिलने के पहले आपको जो है वो सूचना मिल जाए। और हमें अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।